हेलो प्यारे बच्चों। आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अध्याय 1 से संबंधित आप अगर बाकी के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाकी जो चैप्टर हैं उनके वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को सोल्व करना। तो इसके अंदर पहला प्रश्न है हमारे पास, ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न दे दिए, 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3। इन तीनों प्रश्नों को सोल्व करते हैं। पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं जहां पर 64 की घात 1/2 दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 के अभाज्य गुणनखंड में हमें मिला कि 2 6 बार आ गया। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 64 की जगह पर लिखेंगे 2 बार 6 का गुणा, सॉरी 6 बार 2 का गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसके ऊपर ये वाली घात है ये लगा देंगे 1/2। अब अगला स्टेप क्या होगा, 2 कितनी बार आया, 6 बार, तो हम लिखेंगे 2 की घात 6, 2 की घात 6 और उसके ऊपर 1/2। 2 6 बार लिखा गया इसलिए 2 की घात 6 और उसके ऊपर 1/2। अब एक हमारा घातांक सूत्र है, अगर किसी घात के ऊपर घात लग जाए, जैसे a की घात m और उसके ऊपर घात n, तो घातों का गुणा हो जाता है। a की घात m और उसके ऊपर n है तो m और n दो घातें हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो m और n का गुणा होता है। देखो 2 की घात 6 और इसके ऊपर घात 1/2 है, तो 6 और m 1/2 ये दोनों घातें हैं, तो इनका आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा। तो अगला स्टेप होगा हमारा 2 की घात अब क्या बन जाएगी, 6 गुणा 1/2, 6 गुणा 1/2। अगला स्टेप होगा 2 की घात 3। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 6 कम 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 आ गया। 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आंसर आ जाएगा 8। ओके, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हमें 32 की घात निकालनी है 1/5। तो पहले 32 के हमने गुणनखंड कर लिया, अभाज्य गुणनखंड, फिर इसको लिख लिया, 2 5 बार आया हुआ है, उसकी घात 1/5 है, फिर 2 की घात 5 और इनटू में इसके ऊपर पावर में 1/5। अब फार्मूला पीछे वाला ही, a की घात m हो और उसके ऊपर n हो तो a की घात टोटल हो जाएगी m गुणा n। यहाँ पर भी देखो 2 की घात 5 है और इस पूरे की घात 1/5 है, तो घातों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 1 आ जाएगा और 2 की घात 1 का मतलब 2 उत्तर आएगा इसका। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट देखो। तीसरे पार्ट में हमें 125 की घात 1/3 का मान निकालना है। 125 की घात 1/3, तो 125 के गुणनखंड कर लो। 125 के गुणनखंड आते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार लिखा और उसकी घात 1/3। अब 5 की घात ये 3 हो जाएगा और उसकी घात 1/3, फिर से ये सेम सर्वसमीका यहाँ पर अपने गुणनखंड लग जाएगा, इसका घातांक नियम लग जाएगा, यहाँ पर हमने लगाया तो ये बन जाएगा 5 की घात हो जाएगी 3 गुणा 1/3 घातांक नियम की सहायता से, तो ये बन जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात 1 यानी 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पहला प्रश्न हमारा हुआ कंप्लीट। प्रश्न संख्या दूसरा, ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4 और 125 की घात -1/3। इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम हल करते हैं। पहले हमारे पास इसका पहला पार्ट है उसे हल करते हैं जिसमें 9 की घात 3/2 दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, पहले हमें इस 9 के गुणनखंड करने हैं। 9 के गुणनखंड आराम से आप बता सकते हो, 3 गुणा 3 होता है, तो 3 गुणा 3 की घात हो जाएगा 3/2। ठीक है, अगला स्टेप, अब यहाँ 3 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो लिखेंगे 3 की घात 2 और गुणा में इसकी घात ऊपर आ जाएगी 3/2। ओके, अब घात के ऊपर जब घात आ जाती है तब आपको नियम लगाना पड़ता है, a की घात m और उसकी घात n हो तो a की घात m गुणा n हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही है, 3 की घात 2 है, फिर इस पूरे की घात 3/2 है, तो घात के ऊपर घात है तो हम लिखेंगे 3 की घात, घातों का गुणा 2 का गुणा 3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 की घात 3 बच जाएगा। 3 की घात 3 यानी कि 3 का 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 27 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो गया 27। अब दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है 32 की घात 2/5। तो पहले हम 32 के गुणनखंड करेंगे, 2 आएगा 5 बार, तो 5 बार 2 को लिखकर उसकी घात हो जाएगी 2/5, 2 की घात 5 और उसकी घात 2/5। तो घातों के साथ ऊपर घात के ऊपर घात आती है तो घातों का गुणा होता है, तो
तो 5 का गुणा 2/5 से कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 2 आ जाएगा, यानी 2 × 2 और 4 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसके बाद इसका अगला सवाल कर लेते हैं, तीसरा पार्ट, जिसमें हमें दिया हुआ है 16 की घात 3/4। बहुत अच्छे से सवाल है ये, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। 16 की घात 3/4 है तो 16 के गुणनखंड कर लिए, 2 की घात 4 आ जाएगा 16, तो 2 × 2 × 2 × 2 4 बार, 3 की पावर 4, 3/4 सॉरी घात में। अब ये 2 की घात 4 बन रहा है तो 2 की घात 4 और इसकी घात हो जाएगी 3/4, तो घात के ऊपर घात आ गई तो ये नियम लग गया। इस नियम के अनुसार घातों का गुणा करना है, 4 का गुणा 3/4 से करेंगे, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात केवल 3 बच जाएगा, तो 2 की घात 3 बचने का मतलब हुआ 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद इसका चौथा और अंतिम भाग, 125 की घात -1/3, 125 की घात -1/3, घात माइनस में दे रखी है तो हमें पहले इस घात को माइनस से प्लस में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नियम होता है, a की घात अगर -m है तो हम a का व्युत्क्रम कर देंगे, a का उल्टा कर देंगे 1/a, तो ये माइनस हट जाएगा, 1/a की घात m हो जाएगा। तो यहां सेम 125 की घात कितनी है, -1/3, तो हमें 1/125 की घात कर देनी है +1/3। ठीक है ना, इतना कर लेने के बाद फिर हमें आगे 1/125 जो है इसको सोल्व करना है, इसको घात के रूप में खोलना है, गुणनखंड करना है। तो हम 125 के गुणनखंड होता है 5 × 5 × 5, ऊपर हमने 1 को भी 3 बार लिख दिया ताकि हमारा एक यहाँ पर वैल्यू बन जाए। सेम अगर घातें आ जाती है तो फिर हम उसको एक स्टेप में लिख सकते हैं, 1 भी 3 बार है, 5 भी 3 बार है, तो 1 की घात भी 3 है, 5 की घात भी 3 है, तो ये टोटल हो जाएगा 1/, यहाँ पर 125 के गुणनखंड देखना चाहो तो लिख लेना, ये जरूरी अगर है तो। फिर 1/5 की जो घात है वो 3 हो जाएगी और इसके ऊपर घात हो जाएगी 1/3। बात आई समझ में, 1/5 3 बार लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ 3 बार लिखा हुआ है तो उसकी घात 3 होगा, और उसके ऊपर एक घात है 1/3। घात के ऊपर घात लगते ही ये नियम अपने प्रभावी हो जाता है। इस नियम के अनुसार हमें 1/5 की जो घात है वो लिखनी पड़ेगी 3 × 1/3, 3 3 आपस में कैंसिल, तो 1/5 की घात 1 बच जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 1/5। तो इस तरह से ये सवाल हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। चलिए इसके बाद हम इस प्रश्नावली का तीसरा और अंतिम प्रश्न करते हैं। हमें दिया हुआ है सरल कीजिए, और यहाँ कुल 4 अलग अलग प्रकार के प्रश्न दे दिए, हमें इन्हें सरल करना है घातांक नियमों की हेल्प लेकर। तो इसमें पहला प्रश्न है 2 की घात 2/3, और ये डॉट का मतलब यहाँ घात वाले सवालों में गुणा होता है, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। चलिए इसे हल करते हैं। उसके लिए हमें एक नियम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग है, तो जब ऐसा आ जाए कि आधार एक जैसे घातें अलग अलग और बीच में क्या हो, डॉट हो यानी गुणा हो, तो इस तरह के सवालों में एक ही घात जो होगी वो घातों का जोड़ होगा, घातें जुड़ जाती है। जब घात अलग अलग हो, आधार समान हो और बीच में गुणा हो, तो घातों का जोड़ कर दो। तो यहां पर हम जब 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5 का गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ेगी, तो 2 की घात अब कितनी हो जाएगी, ये वाली घात और ये वाली घात, दोनों का हो जाएगा जोड़। अब इसका जोड़ करके आंसर बन जाएगा अपना। तो देखो 2 की घात, अब इसे हल करने का मेथड क्या होगा, इसको आप बटरफ्लाई रूल से लघुत्तम लेकर कुछ भी तरीके से हल कर सकते हो। तो अगर लघुत्तम लेते हैं तो 2 3 और 5 का लघुत्तम 15 आएगा, एलसीएम 15 आएगा। अब 5 का गुणा होगा इसके साथ तो 5 दूनी 10, और इधर 3 का गुणा होगा 3 एकम 3, तो 10 और 3 13, 13/15 इसका उत्तर आ जाएगा, 2 की घात 13/15, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1/3 की घात 3 और इसके पूरे की घात है 7। तो देखो अगर मैं इस घात को बाहर ले जाना चाहूं तो यहां पर भी घात होनी चाहिए सेम, तो हमने इसको 1 की घात 3 लिख दिया, क्योंकि 1 की तो कितनी मर्जी पावर हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, तो 1 की घात 3 और नीचे भी 3 है 3 की घात, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 की घात, ये अपना नियम है, 1 की घात अगर m हो और बटा में b की घात भी m हो,
अलग अलग संख्याओं की सेम घात हो और बटा में हो, एक ही बटा में आ जाती है और घात एक बार लिखी जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1/3 की घात 3 बन जाएगा। ऊपर वाली 7 तो वो तो अलग घात है ही, तो ये बन जाएगा 1/3 की घात 3 और ऊपर वाली घात को अलग से दिखा दिया 7। अब घात के ऊपर घात उतने पर घातों का गुणा हो जाता है, तो 1/3 की घात घातें 3 और 7 का गुणा हो गया, 3 7 21, तो 1/3 की घात 21, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं इसके बाद। तो तीसरा पार्ट, 11 की घात 1/2 और बटा में 11 की घात 1/4। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले एक नियम है, घातांक नियम, a की घात m भाग यानी बटा a की घात n। अगर इस तरह से आ जाए, बटा में आ जाए, आधार एक जैसे घातें अलग अलग, तो यहाँ पर भी यही है, आधार एक जैसे घातें अलग अलग, तब उस स्थिति में घातों का माइनस होता है, घातों का घटाव होता है। तो हम इसमें देखें, 11 की घात क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस 1/4, घातों का घटाव हो गया। अब 11 की घात इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1/4, 4 लघुत्तम आएगा, इधर 2 का गुणा होगा और इधर 1 का गुणा होगा, 2 माइनस 1/4। तो 11 की घात हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1/4, ये हमारा फाइनल आंसर हो। अब इसका अंतिम चौथा पार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है चौथे पार्ट में 1 की घात 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2। घातें एक जैसी है, आधार अलग अलग है। जब ऐसा ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आधार तो अलग अलग है, घातें एक जैसी है, तब बीच वाला डॉट देखना है। अगर गुणा है लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब 7 और 8 का गुणा होगा, भाग लगा हुआ है तो भाग होगा। घातें अलग अलग ना हो और आधार अलग अलग हो, तब ये रूल लागू होता है। तो हम यहाँ पर 7 का गुणा 8 से कर देंगे और इसकी घात 1/2 लिख देंगे, क्योंकि ये नियम होता है, अगर a की घात m है गुणा में b की घात भी m है, दोनों की घातें एक जैसी है लेकिन आधार अलग अलग हैं, तो उस स्थिति में आधारों का गुणा हो जाएगा। तो 7 और 8 का मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया, तो 56 की घात 1/2 बन जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सोल्व कर लिया और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे वीडियो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आप कोई भी वीडियो देखना चाहें तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी देख सकते हो। और अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना, आपको मैं सारे लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।